Assalamualaikum to my beautiful people. I hope you all are doing good and great. Welcome back to my channel again. और ये व्लॉग जी मैं स्टार्ट करी हूँ बिल्कुल सुबह सुबह से। और यहाँ पर जी ये बच्चे अभी तक सो रहे थे और मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ पर फटाफट बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए थे। लाइट थी तो सोचा आयरन कर देती हूँ इनको। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि लाइट बहुत मामूली से टाइम के लिए आती है और फिर चली जाती है, तो बस जितनी देर होती है सोचा फ़ायदा उठा लिया जाए। और यहाँ पर जी बच्चे जो है ना, अम्मी अम्मी और बच्चे नीचे चले गए थे। और यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी मैसअप हुई हुई थी, क्योंकि अभी भी बच्चे उठे ना तो हर चीज़ ऐसे फैली हुई बिखरी हुई पड़ी है। तो बस अभी इन चीज़ों को सारों को समेटती हूँ। और ये मच्छरदानियाँ जो है ना, इनको फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे बस रखनी होती हैं, क्योंकि नेट है ना तो बहुत नाजुक सी हैं, तो बस इनको पहले मैं समेट देती हूँ। और यहाँ पर जी मैंने एक साइड पे बच्चों को बिठा दिया था, ये चीज़ें वगैरह सारी समेट कर। और बच्चे जब ऊपर आते हैं ना, तो जो भी उन्होंने कपड़े वगैरह रखे हुए होते हैं ना, बस वो कहीं पर भी उनको जगह मिलती है ना तो वहाँ पर वो हैंग कर देते हैं, जैसे रस्सी पर या एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह जो ऊपर मैं ले आती हूँ बच्चों की यूज़ के लिए। तो फिर वो धोने वाले हो गए थे, तो बस फिर मैंने उनको जो है ना एक साइड पे कर दिया। मैंने कहा मशीन लगी हुई तो बस फटाफट से सारे कपड़े जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर देते हैं। और यहाँ पर जी मैंने ईशा को शावर दिला के ना बिठा दिया था। और ये देखें जी मेरे कपड़े भी कितने लहलहा रहे हैं। और इतनी कोई अच्छी हवा चल रही थी और धूप भी हल्की हल्की थी, तो सोचा वैसे तो 2-3 दिन से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो बिल्कुल भी मशीन लगाने का सवाल भी नहीं पैदा हो रहा था कि मशीन लगाई जाए। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मौका देती है कि मैं जल्दी जल्दी से अपने काम जो है ना इस तरह के निपटा लूँ। लाइट होती ही नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पर जी रस्सी पर कपड़े भरपूर तरीके से सूख गए थे, तो बस अभी और स्पेस भी नहीं थी, तो मैंने बस कुछ छोटे छोटे जो कपड़े ना वो यहीं पर ऐसे ही रख दिए थे। तो धूप लग रही थी हर जगह पे। और यहाँ पर मीनवाइल जो है ना मैंने रोटियां मंगा ली थी, क्योंकि कपड़े भी धो रही थी, घर का काम भी हो रहा था, तो बस मैंने रोटियां मंगवा ली थी, नान थे। और साथ में मैंने अंडे और दूध भी मंगवा लिया हुआ था। और ये मोहम्मद की दवाई, 2-3 दिन से मोहम्मद की तबीयत भी ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है ना इसकी वजह से। तो यहाँ पर जी मैंने अंडे मंगवा लिए थे और नान। तो बस फटाफट से जो मैं आपको दिखा रही थी कि उसको ज़ख्म हुआ है ना मोहम्मद को, तो बस हम ये ट्यूब यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जी मैंने चाय रख दी थी और अंडे जो है ना वो फरमाइश थी कि जी मीठे बनाए जाएँ, तो मैंने अंडों में चीनी डाल के सोचा कि फटाफट से इनको जो है ना थोड़ी देर चीनी रख कर ना मिक्सअप करके रख देती हूँ, ताकि वो चीनी के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो इसके अंदर थोड़े से जो है ना वो मेल्ट हो जाएँ। तो बस ये मैं इसको जो है ना बीटअप करके इसको एक साइड पर रख दूँगी। जब तक मेरी चाय चाय जो है ना वो बनती है, तो साइड पर ये जो है ना चीनी अच्छी तरह से ना अंडों में मेल्ट हो जाएगी। और बस हमने खा पी लिया था जी, गर्मी थी तो शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई और फटाफट से बनाया। तो और बच्चों को मैंने दे दिया था खाने पीने के लिए। और यहाँ पर जी ये शाम का टाइम था और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स आए हुए थे, और ये देखें रखे रखे ना फ्रूट्स जो है ना वो थोड़े से लगने और गलने स्टार्ट हो गए थे। ये बस रात को ही आए थे और दिन में बस गर्मी की वजह से ना हल्के हल्के ढीले ढीले से हो गए थे। तो बस मैंने इनका वॉश करके इनको इनको अच्छे से छील के अच्छे से वॉश करके, इनके ऊपर डस्ट और मिट्टी भी बहुत इनके ऊपर लगे हुए थे, तो इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश किया। और बस अब यहाँ पर मैं इनको कट कर रही हूँ। और बच्चों को जब तक पूरी प्लेटिंग ना करके दी जाए वो इतने शौक से खाते भी नहीं हैं। और साथ में चाट मसाला मैंने रख लिया था, क्योंकि जो ये पीस थे ना ये थोड़े से खट्टे मीठे से थे, तो वो अच्छे लगते हैं। और बस बच्चों को मैंने फ्रूट दे दिया था, वो खा रहे थे। और लाइट आई है नीचे, ये मैंने मशीन जो है ना नीचे शिफ्ट कर ली थी, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इशू हो रहा था, बार बार से ना वो कड़कड़ की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने इसको नीचे रख दिया था। मैंने कहा नीचे चलें, ये चलती रहेगी और अपने कपड़े धुलते रहेंगे। और ये जो नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पर जो बच्चे आ गए थे मेरे सुबह में, मैंने इनको 4-5 दिन से ना ऑफ़ दी हुई थी, क्योंकि मोहम्मद की तबीयत ठीक नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। तो बस अब आज आ गए थे तो रूटीन स्टार्ट करनी पड़ती है जी। रूटीन जो है वो तो अपने शेड्यूल के हिसाब से स्टार्ट होती है, रूटीन स्टार्ट ना की जाए तो बड़ा लॉस होता है। तो बस मैंने स्टार्ट कर दी थी और बच्चे भी काफ़ी कुछ पीछे से जो है उनको रिवाइज़ करवाया। आज तो पूरा दिन जो बच्चों का रिवीजन में गुजर गया था, वो तो मस्ट था रिवीजन कराना, क्योंकि बच्चे काफ़ी कुछ भूल जाते हैं घर पे ना, पेरेंट्स की बात सुनते नहीं हैं, इतनी भूल जाते हैं। और बच्चों को जी मैंने ऑफ़ करके आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पर बना रही थी जी खाना। और खाने में आज बन रही थी सिंपल सी चना दाल। और मैं बस चने दाल को मैंने बॉईल कर लिया था, और बिल्कुल 15-20 मिनट में दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई थी। और थोड़ा-सा इसको जो है ना 90% कुक करना है, ताकि जब हम भूनें तो वो अच्छे से थोड़े से उसके साबित-साबित से ना दाल के वो रहें। तो बस मैंने 90% कुक कर ली थी। और यहाँ पर जी मैं मसाला भून रही थी, बिल्कुल बेसिक सा, कुछ भी नहीं। पहले प्याज ब्राउन किए, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर उसमें मैंने टमाटर डाले और जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वो डाले, और हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने कट कट के डाल दी थी, क्योंकि अच्छी लगती हैं दाल में हरी मिर्चें, उनका अलग ही वो आता है जायका।
और यहाँ पर ये जो है ना दाल के साथ जो इसका पानी था ना वो मैंने इसी के साथ डाल दिया था। मैंने कहा इसको चूल्हे पर ही हम जो है ना इसको रिड्यूस कर लेंगे, बजाय कि इसको हम लोग ना डिस्ट्रॉय करें। तो इसके ऊपर ही मैंने बस दाल के अंदर डाल दिया था और पकने के लिए मैंने छोड़ दी थी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे हल्की हल्की आंच पर दाल को पकने के लिए। बाद में मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया था और ये आप देख सकते हैं कि दाल हाफ़ क्वांटिटी में रह गई, क्योंकि पानी काफ़ी हद तक इसका जो है ना वो एवोपरेट हो गया था। तो बस दाल की थोड़ी सी रह गई थी और कैसे गाढ़ी गाढ़ी सी ये बन गई, बहुत अच्छी थी। साथ में हमने नान मंगवा लिए थे और वो खाएँ। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही थी बाहर का मौसम, इतना कोई हसीन खूबसूरत और प्यारा हुआ पड़ा था, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और मौसम बड़ा प्यारा था। तो यहाँ पर जो मैं आपको चेक करवा रही थी मौसम। अच्छा जी, आप मुझे प्लीज़ बताया करें कमेंट में कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आगे काम कर सकूँ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।